ये पहला नंबर आपको बताना है। कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का जवाब देना है। कक्षा 10 के छात्र ने अपनी अनुपस्थिति, जैसे एब्सेंट हो गए मान लो स्कूल में, तो एक प्रार्थना पत्र लिखा जाता है प्रिंसिपल के लिए, तो ये पत्र जो है किस वर्ग में आएगा आपको बताना है। तो ये जो आपका होगा आवेदन पत्र की श्रेणी में आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। इसी को हम प्रार्थना पत्र भी कहते हैं, आवेदन पत्र को ही प्रार्थना पत्र भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही होगा। सेकंड नंबर देखिए आपको बताना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है ना। यहां पर देखिए जवाब देना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। यहां पर आपका जवाब क्या होगा? इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन जो है 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर कहां पर लिखा हुआ है? डी नंबर, विकल्प आपका डी नंबर सही होगा। सेकंड नंबर का जिनका भी जवाब डी नंबर आ रहा है समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। यहां पर बताइए तीसरा नंबर आपको बताना है, साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। और यहां पर साधु जो है आपका बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, बहुवचन होगा। ऑप्शन नंबर यहां पे बी। हाँ, 3 नंबर का बी बिल्कुल सही है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है। सभी लोग देखिए वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए जवाब बिल्कुल सही दिया गया है। कह रहे हैं हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन आपके तीनों सा और लास्ट में हा, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका सही होगा, 4 नंबर का डी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए वर्तनी आपको बताना है इनमें से सही कौन सा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर में बताना है, शुद्ध वाला बताना है। तो देखिए अक्षुण्ण जो लिखा हुआ है ना, ये कैसे लिखते हैं? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी है, देख लीजिए ध्यान से। आ बना के छा में ऊ के मंत्रा, छोटा ऊ की आधा फिर पूरा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर भी देखिए आपको शुद्ध वाला बताना है। तो टिप्पणी, टिप्पणी बताइए कैसे लिखते हैं? टिप्पणी लिखते हैं, आपका आंसर होगा यहाँ पर 6 नंबर का जवाब। यहाँ पर आपका विकल्प आपका डी नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर देखिए पूछा गया यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा। यहां पर देखिए आपको बताना है यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा। 7 नंबर का कमेंट करिए, कह रहे हैं सी नंबर होगा। 7 का सी बिल्कुल सही है, यथा प्लस उचित बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ बिल्कुल, यथा यानी बड़ा आ और प्लस क्या है? छोटा ऊ, मिलके क्या बनाएगा? ओ, यानी गुण स्वर संधि है। अगला बताइए, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? ऋग्वेद का क्या होगा? ऋग प्लस वेद होगा, और ऋग प्लस वेद यानी ये कौन सा होगा? ये व्यंजन संधि होगी, है ना। व्यंजन संधि का उदाहरण है आपका ए नंबर ही हो जाएगा, पहले ही ऑप्शन। नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? यहां पर देखिए आपको बताना है नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है। नेत्रहीन, नेत्रहीन का विग्रह, समास विग्रह होगा नेत्र से हीन, और नेत्र से हीन इसका मतलब यहां पर तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास इनमें से कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। 10 नंबर में देखिए जवाब बताया जा रहा है लंबोदर। लंबोदर का विग्रह क्या होगा? लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, 10 नंबर का डी बिल्कुल सही जवाब है। आगमन में उपसर्ग बताइए, 11 नंबर का आंसर यहाँ पर क्या होगा? आगमन में बड़ा आ बिल्कुल सही है, ए नंबर बिल्कुल। जिनका भी राइट आंसर है, जिनका भी ए आ रहा है ना, समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 12 नंबर बताइए। सरकार शब्द में उपसर्ग बताना है। सरकार, सर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं किसका आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, 12 नंबर का बी। कड़वाहट शब्द में प्रत्यय बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? करवाहट शब्द में 13 नंबर का यहां पर जवाब बताया जा रहा है आहट, कड़वाहट, आहट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए सारी क्लासें आपकी शुरू होंगी कल से, है ना। काफी सारी क्लासें आपकी स्टार्ट होंगी। चलिए यहाँ पर बताइए कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? 14 नंबर बताइए। तत्सम नहीं है, देखिए आंसू जो आपका लिखा है ना, ये आंसू, आंसू आपका तद्भव शब्द है ना। इसका तत्सम क्या होता है? अश्रु होता है ना। इसका तत्सम अश्रु होता है। तो ऑप्शन नंबर यही वाला तद्भव बोला, तत्सम इनमें कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द यहाँ पर चिन्हित करिए। 15 नंबर में जवाब यहाँ पर क्या होगा?
15 का जवाब आया है, ए नंबर कह रहे हैं राइट आंसर है। देख लेते हैं 15 नंबर का ए है कि नहीं है। बिल्कुल सही है, गोसाई, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है। जिनका भी ए आ रहा है समझ जाओ, बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर बताइए, ढीठ शब्द का तत्सम, ढीठ शब्द का तत्सम है 16 नंबर में, बताइए क्या होगा। ढीठ तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आपका ध्रष्ट होगा, ध्रष्ट है ना। ध्रष्ट कहां लिखा हुआ है, 16 नंबर, डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए यहां पर बताइए 17 नंबर का, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव इनमें से कौन सा नहीं है। तद्भव तत्सम काफी सारे प्रश्न बनते हैं आपके। तो राजा जो है आपका तत्सम शब्द है, राजा कैसा है, तत्सम शब्द है, ये आपका तद्भव नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। राजा का तद्भव राय होता है ना। राजा का तद्भव क्या होता है, राय होता है। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है, कवि शब्द में कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक कि द्रव्यवाचक कि भाववाचक। 18 नंबर का कमेंट करिए, कह रहे बी नंबर होगा। 18 का बी बिल्कुल सही है, जातिवाचक होगा, है ना, बिल्कुल सही है। जिन संख्याओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया गया। हरियाली है, हरियाली क्या है, हरियाली आपकी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी, हाँ ना, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। कोई में देखिए आपका रेखांकित किया गया है, कोई के बारे में हमें पता ही नहीं कौन है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा सी नंबर के साथ, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है, 21 नंबर बताइए। विशेषण बताइए 21 नंबर में यहाँ पर क्या होगा। 21 नंबर का देखिए जवाब आ चुका है, कह रहे डी नंबर होगा, पांचवा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आपका आएगा ना, बिल्कुल सही बात है। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। मीरा जोर से हंसी, है ना। 22 नंबर का देखिए, कमेंट करिए। कर्म तो है नहीं, 22 का डी बताया जा रहा है, 22 का ए होगा, है ना। जिनका भी ए आ रहा है ना समझ जाओ, बिल्कुल सही है, डी नहीं होगा, 22 नंबर का ए होगा। आगे बढ़ते हैं। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। 23 नंबर में बताइए। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में क्योंकि शब्द जो है आपका कारणवाचक अव्यय है ना। कौन सा है, कारणवाचक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 23 नंबर का डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्न में से अव्यय, 24 नंबर में देखिए अव्यय बताना है। भारत, श्याम, आह और दक्षिण लिखा हुआ है। जिन अवयवों में हर्ष, शोक आदि के भाव सूचित होते हैं ना, किंतु उनका संबंध वाक्य या उसके किसी भी पद से नहीं होता है, तो उसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं, जैसे आह, वाह, अरे आदि ये सब आते हैं। तो 24 नंबर का देखिए जवाब यहाँ पर बताया जा रहा है, सी नंबर होगा, आह, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका होगा। आग शब्द का पर्यायवाची बताना है यहाँ पर, 25 नंबर का आंसर यहाँ पर क्या होगा। आग के पर्यायवाची कई सारे हैं, अनल, पावक, है ना, दहन, ये सब आपके आग के ही होते हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं 25 नंबर का आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए। वैष्णवर भी आपका आग की पर्यायवाची में आता है ना, ये भी इसी में आता है। सैंधव और शक्र, देखिए जो सैंधव लिखा है ना, ये सैंधव, सैंधव जो है आपका ये घोड़ा का पर्यायवाची है, ठीक है ना, घोड़ा का है। पुंडरीक जो है कमल का है, ये कमल का पर्यायवाची है, याद रखिए कमल का है, ये आपका घोड़ा का है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए धूसर का पर्यायवाची क्या होगा, है ना। धूसर का पर्यायवाची क्या होता है, बेसर होता है, ठीक है ना, बेसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। गजवदन गणेश का है ना। खनक चोर का है, और जो आपका सदन लिखा हुआ है यह घर का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, असीम का विलोम क्या होगा, 27 नंबर। बड़े बहुत तेजी देखिए आंसर दिए जा रहे हैं। 27 नंबर का बताया जा रहा है, सी नंबर होगा। असीम शब्द का विलोम ससीम, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा। 27 का, 27 का बताइए क्या होगा। 27 का ए नंबर होगा, है ना, ए नंबर होगा। भोगी का विलोम क्या होगा, 28 नंबर। 28 नंबर का बताया जा रहा है, सी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। भोगी का योगी होगा, है ना। योगी आदित्यनाथ सीएम भी आपके हैं। पक्षी यहाँ पर बताइए पेड़ों पर अपना बनाते हैं, सही शब्द बताइए यहाँ पर क्या होगा। पक्षी पेड़ों पर बनाते हैं, क्या बनाते हैं। 29 नंबर, आसान प्रश्न है। हाँ, यहाँ पर घोंसला बनाते हैं, घोंसला को हम कहते हैं नीड़, है ना। नीड़ यानी घोंसला, बात एक ही है। तो आंसर एक नीर होता है ना, नीर, नीर का मतलब होता है जल। नीम तो एक पौधा ही आप जानते ही हैं। नींद सोने सोने की एक क्रिया है।
यहां पर बताइए, अपने यहां पर रिक्त स्थान है के लिए लड़ना धर्म है। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द बताइए यहां पर क्या हो सकता है 30 नंबर में, है ना। 30 नंबर का जवाब बताइए क्या होगा। यहां पर होगा अपने स्वत्व, है ना, स्वत्व होगा, अपने स्वत्व के लिए लड़ना धर्म है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द यहां पर क्या होगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, इसके लिए एक शब्द आपका होगा अक्षम्य होगा। और अक्षम्य कहां लिखा हुआ है, 31 नंबर का बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। जिसका दमन किया गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा 32 नंबर बताइए। इसके लिए एक शब्द आपका दमित होगा, ठीक है ना, दमित। ऑप्शन नंबर ए, 32 नंबर का ए। हाँ, ए नंबर जिनका भी आ रहा है सही है, 32 का बी बताया जा रहा है, 32 नंबर का ए होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर बताइए, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ क्या होता है। 33 नंबर में बताइए, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का मतलब होता है जिस पर बीतती वही जानता है ना। जिस पर बीतती है वही जानता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर बताइए, भाई गति सांप छछूंदर केरी, भाई गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। 34 नंबर में देखिए आपको बताना है इसका मतलब क्या होता है, दो विधा में होना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। मिश्र वाक्य बताइए यहां पर 35 नंबर का आंसर क्या होगा। उसके पास जो कुछ था, मिश्र वाक्य बताइए, उसने अपना घर लुटा दिया, है ना, उसने अपना घर लुटा दिया पर कुहासा फट गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसका सब कुछ खो गया, है ना। 35 नंबर बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा। 35 नंबर का बताइए जवाब यहाँ पर क्या होगा। 35 नंबर का यहाँ पर जवाब आपका क्या होगा। 35 नंबर का आपका सी नंबर होगा। 35 नंबर का सी नंबर होगा, उसके पास जो कुछ था वो खो गया। ऑप्शन नंबर सी, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। अगला बताइए, इनमें से कौन सा वाक्य संदेहवाचक है। 36 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। इनमें से कौन सा वाक्य संदेहवाचक है, 36 का आंसर क्या होगा। 36 नंबर का आपका आंसर होगा, शायद सुरेंद्र इगतपुरी में रहता है ना। शायद लग गया ना, संदेहवाचक है, बस ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। 37 नंबर का आंसर यहाँ पर क्या होगा। 37 नंबर का बताइए, कृपया करके खुले पैसे दे, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है ना। कृपया खुले पैसे, कृपया खुले पैसे देने कृपा करें, कृपया खुले पैसे दें, कृपया करके खुले। बताइए यहाँ पर 37 का आंसर क्या होगा। और 37 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका सी नंबर होगा, कृपया खुले पैसे दें। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। 38 नंबर बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा। कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है, यहाँ पर होगा धूप में चला नहीं जाता, है ना, धूप में चला नहीं जाता। 38 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा, यहाँ पर आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। 39 नंबर का आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, कानों से सुनी या कानों द्वारा, द्वारा लग गया ना, कर्ता ने कर्म करण के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से के द्वारा होता है ना, करण होगा। 39 का सी बिल्कुल सही है। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। 40 नंबर बताइए। 40 नंबर में बताया जा रहा संबंध है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द यहाँ पर कौन सा है। 41 का देखिए जवाब देना है, पुल्लिंग यहाँ पर कौन सा है। तो पुल्लिंग यहाँ पर आपका क्या होगा, नदी, इलायची, ये तो स्त्रीलिंग, पानी होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। निम्न में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। 42 नंबर बताइए। स्त्रीलिंग यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है, अब तो स्त्रीलिंग बता ही देंगे, है ना। सुंदरता स्त्रीलिंग है, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग ही कहते हैं ना, सुंदरता, सुंदरता स्त्रीलिंग बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर देखिए आपको बताना है 43 नंबर का जवाब देना। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण बताना है। 43 नंबर का आंसर क्या होगा। मैंने वही सामान रखा होगा, संदिग्ध है, कंफ्यूज में, है ना, मतलब 43 का सी नंबर, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। यह मकान मेरे भाई का है, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद बताइए। यह लगा हुआ है, 44 नंबर में जवाब देना क्या होगा। तो 44 नंबर के यहाँ पर बी नंबर होगा, संकेत वाचक सर्वनाम विशेषण होगा। 44 का बी, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। मैं तू वह, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण, है ना, संकेत वाचक वाला होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइए, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। इसमें देखिए वर्तनी से रिलेटेड प्रश्न है हमारा, 45 नंबर। और यहाँ पर बताया जा रहा है 45 नंबर का सी होगा, काव्य 3, यही तो सही लिखा हुआ है ना, देख लीजिए।
शुद्ध वाला बताना है। हाँ बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। 46 नंबर बताइए। तो पश्चिमी हिंदी की बोलियों में आपकी ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी तथा कन्नौजी आती है। जबकि जो अवधि पूर्वी है ना, अवधि जो है आपका पूर्वी हिंदी की बोली है, तो अवधि वाला आपको लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 46 नंबर का डी। अगला बताइए। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, ये क्या इसमें पश्चिमी हिंदी की नहीं है? 46 नंबर में, 46 नंबर का डी सही तो है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? फिर वही आ गया, अवधि रिपीट हो गया। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद बताइए यहाँ पर क्या होगा? अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद बताइए यहाँ पर क्या होगा? अधिसूचना नाम तो सुना ही होगा। 48 नंबर, 48 नंबर का यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं आता, अधिसूचना इसी को तो कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही होगा। नोटिफिकेशन को अधिसूचना कहते हैं। 48 नंबर अंग्रेजी अनुवाद नोटिफिकेशन होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हियरिंग ऑफ एकोमोडेशंस ऑन प्रोपोज्ड टर्म्स नॉट अप्रूव्ड, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? यहाँ पर देखिए 49 नंबर का जवाब देना है। जवाब हमारे बीच आ चुका है। यहाँ पर राइट आंसर बताइए क्या होगा? 49 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर बी नंबर होगा। प्रस्तावित शर्तों पर स्थान किराए पर लेने का अनुमोदन नहीं मिला, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर होगा। इंग्लिश ट्रांसलेट करना था और कुछ नहीं। चलिए यहाँ पर बताइए दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? दर्प 50 नंबर में देखिए, आसान प्रश्न है, कई बार हालांकि कराया है। अभिमान, घमंड, अहंकार, ये सब आपके दर्प के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो देखिए, लाइक कर दीजिएगा। जो लोग बाद में जुड़े थे, बहुत लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक जरूर कर दिया करिए। लाइक करने में क्या जाता है, बस आपको क्लिक ही करना है। और सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा।